हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग हाइस्ट। इस बार सिल्वर के ऊपर डिस्कस करते हैं कि सिल्वर में ऐसा क्या फोमो चल रहा है कि पूरे यूट्यूब इंस्टा पे छाया हुआ है सिल्वर एंड गोल्ड। और सिल्वर तो कंटिन्यू हाई पे हाई पे हाई पे हाई मार रहा है और लोग इस तरह फोमो में आए हुए हैं कि हर कोई इसको बाय करना चाहता है, लेकिन लोगों को एंट्री नहीं समझ में आ रही है। तो ओवरऑल अपने व्यूअर्स से मैं बोलूँगा, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, जो मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि सिल्वर के पीछे भागना बंद करो। अभी ये जिस तरीके से भाग रहा है, ये टेक्निकल से भी बाहर जा चुका है। तो अगर ये टेक्निकली पकड़ में नहीं आ रहा है और टेक्निकल से बाहर जा चुका है, तो अभी केवल और केवल फोमो पे ही इसकी बाइंग हो रही है। डिमांड आप लोगों को पता है कि इसकी जो डिमांड है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल के लिए डिमांड होती है। डेली डे टू डे यूज़ ही है ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी ज़्यादा सेल होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वहाँ पे इसका यूजेस होता है। और दूसरा हमारा सोलर पैनल इस वक्त जो है हम इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए सोलर सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो डिमांड ये है इस तरफ से बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अब सोलर पैनल की जो कंपनी हैं ये भी सिल्वर को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रही हैं और कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं सिल्वर के बजाय। अब ये कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनी हैं इसको भी रिप्लेस कर दें। देखो अभी रेयर अर्थ मेटल में जो मैक्सिमम सप्लाई जो वर्ल्ड को करता है वो चाइना है, और चाइना ने अपना जो एक्सपोर्ट है वो अभी बंद कर रखा है। तो मैं आपको ओवरऑल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए है, ये लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ये भागे जा रहा है और रेयर अर्थ मेटल में आ गया है तो अब ये है इसका प्राइस कभी नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही ऊपर भागता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। चाइना ने सप्लाई बंद कर दिया है, चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड को सिल्वर की जो सप्लाई है वो कट हो गई है। उसकी वजह से यहाँ पे एक वर्ल्ड में पैनिक क्रिएट हो रहा है सिल्वर, क्योंकि भाई इसका जो सप्लाई सिस्टम है, देखो डिमांड तो बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है, लेकिन सप्लाई जो है वो लिमिटेड ही है कि ये एक्चुअली लेड और जिंक का बाय प्रोडक्ट है। तो माइन से ये निकलता है लेड और जिंक, और उसको रिफाइन करके ये सिल्वर बनाया जाता है। तो जितनी ज़्यादा माइनिंग होगी उतना ही ज़्यादा लेड और सिल्वर निकाल के, लेड और जिंक निकाल के उसमें से सिल्वर बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिपेंड कर जाते हैं हम लोग माइनिंग पे। तो लिमिटेड है ये सब चीज़ें, जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शॉर्ट टर्म ही है। जिस दिन चाइना ने सप्लाई स्टार्ट कर दी, ये इतनी शार्प गिरेगा कि लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो कोशिश करो इसको थोड़ा सा फोमो में बाय मत करो, अवॉइड करो, टेक्निकल्स को फॉलो करो। अब मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूँ कि चार्ट पे टेक्निकल क्या बोल रहा है, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। तो ये मैंने डे चार्ट लगा रखा है, और डे चार्ट पे पहले मैं दिखाता हूँ वीकली आप देखोगे कि ये एक्सटेंडेड, इसको मैं बोलूँगा एक्सटेंडेड वेव बनी हुई है। वेव 5 बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। ये वेव 1 है इसकी, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने बॉटम ले लिया है, ठीक है। ये 2 है, वेव 2 है, वेव 3 और ये वेव 4, और ये रही हमारी वेव 5, ठीक है। ये वेव 5, वेव 2 में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, तो वेव 4 में
शार्प सेलिंग आई है, आप देख सकते हो कि शार्प सेलिंग है वेव 4 में, और वेव 5 एक्सटेंडेड है। तो वेव 3 और 5 वेव 3 और 5 जो है हमारी एक्सटेंडेड है, और 5 तो ओवर एक्सटेंडेड है। फिफ्थ वेव इतनी शार्प कभी नहीं होती, फिफ्थ वेव इतनी शार्प कभी नहीं होती। थर्ड वेव मैं कहता हूँ बहुत शार्प होती है, लेकिन फिफ्थ वेव इतनी शार्प कभी नहीं होती। तो ठीक है, ये रहा हमारा टेक्निकल वीकली चार्ट सिल्वर का। अब हम देखते हैं कि डे में क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारा इस जोन में हमारा थर्ड एंड फोर्थ वेव बनी थी, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे एक वेव काउंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक वेव ले लेता हूँ, क्लियर है। तो अब इसमें बाइंग नहीं करनी है, ये ऑलमोस्ट अपने टारगेट पे पहुंच चुका है। ये एक्सटेंडेड वेव है, वेव फिफ्थ एक्सटेंडेड हो चुकी है। अब इसको भाग के बाय नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि बाय करना है तो इसके अंदर डिप आने दो। टेक्निकल के हिसाब से यहाँ इसका एक रेजिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इस जोन में आना चाहिए था, 161 के टारगेट पे इसको रेजिस्टेंस आना चाहिए था। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं आया, इसको क्रॉस हो गया है ये। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आई थिंक ETF में बोला था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये यहाँ से क्रॉस करेगा तो अपना 200 तक जाएगा, और स्टिल देखो रनिंग है और 200 तक जाएगा, यानी कि $80 तक ये जाने वाला है, और इसके बाद अच्छा करेक्शन आएगा, और ये करेक्शन 161 तक जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको ETF में। ये तो हमारा सिल्वर का मेन चार्ट था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब ये फोमो में बाय नहीं करना। टेक्निकल अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो ये टेक्निकल से ऊपर निकल जाएगा, फिर ये पकड़ना मुश्किल है। एक्सटेंड 200 तक ही होना चाहिए था, तो यहाँ से ये रिवर्सल इसमें ज़रूर आएगा। तो ध्यान रखना कि अब यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ से नीचे गिरना शुरू करे तो हम देखेंगे कहाँ पे इसका सपोर्ट बनेगा, वहाँ पे ही हम बाय करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ ETF पे। ये निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF है। तो आप लोग देख सकते हो कि बड़ा अच्छा शानदार चार्ट है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को सिल्वर में समझाया था, तो एक्सटेंडेड बनी हुई है वेव। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिल्वर 20 227 तक जा सकता है। सिल्वर 20 227 तक जा सकता है। इसका टारगेट 227 तक का है। ये यहाँ से अगेन इसमें सेलिंग आएगी। फिर बोल रहा हूँ कि फोमो में इसको बाय नहीं करना है। इसका मैक्सिमम टारगेट केवल और केवल 200% तक का है, यानी कि 227 तक का है। यहाँ से अगेन टेक्निकली यहाँ से टच करके या यहाँ तक ही जाके वापस नीचे गिरेगा। तो इसको अभी कुछ भी बाय नहीं करना है जब तक ये नीचे नहीं आ जाता या डिप नहीं आ जाता। तो फोमो में नहीं जंप करना। हो सकता है कि कोई न्यूज़ आ जाए चाइना साइड पे, चाइना ओपन कर दे अपना जो एक्सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में इसकी डिमांड एकदम शार्प गिर जाएगी, और उस फोमो में नहीं फंसना है। अभी कुछ भी ऐसा स्टेप मत करना जब तक, अगर ये इसके 200 ऊपर निकल जाता है, 200 से ऊपर निकल जाता है, तब हम उसका ये फिर टेक्निकल फॉलो नहीं करेगा, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी फोमो ट्रेड है। अभी ये अगर 227 तक जाता है तो बस वहाँ से नीचे गिरने का वेट करो, गिरेगा तभी बाय होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को कोई ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही कोई ट्रेड लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।
ये वीडियो मैं आप लोगों को आपकी नॉलेज के लिए बनाता हूँ। सो इसको बढ़ावा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरे को एक अच्छा सपोर्ट मिल सके आप लोगों का। थैंक यू गाइस।